एक और प्लेयर जिसकी बात करना मैं लाजमी चाहूँगा, जो कि अगर हम बात ना करें तो नाइंसाफ़ी होगी, वो है हार्दिक पांड्या। क्या कमाल के कैमियो दिए हैं उन्होंने इस सीरीज़ में, जब आए हैं 12 पे 32, 15 पे 40, मतलब फॉर्म में आ गए, क्लासिकल फॉर्म में वो मुझे लगे हैं बड़े अरसे के बाद। जैसे वो हार्दिक पांड्या अपने पूरे जोबन पे नज़र आते थे ना, उस तरीके की परफॉर्मेंस दी है उन्होंने। मतलब ये नहीं कि अभी आज ही जो उन्होंने एक छिक्का मारा उसे मुस्तफिजुर रहमान को, क्या ज़बरदस्त शॉट था। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान आज 3rd T20 खेला गया और आज इंडिया ने वाइट वॉश कर दिया और सीरीज़ का भी आज एंड हो गया और लगता है बांग्लादेश की क्रिकेट का भी आज एंड हो गया, क्योंकि आज 297 रन स्कोर हुआ बांग्लादेश के अगेंस्ट और इंडियन बैटर्स ने मार के जो बांग्लादेशी बॉलर्स हैं उनका बुरा हाल कर दिया। तो आज की वीडियो में इन सब चीज़ों पर बात होगी, साथ ही साथ आपको बताएंगे कि संजू सैमसन ने विद अ बैंग कम बैक किया, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है संजू सैमसन ने, उन्होंने 100 बनाया। ऐसे ही ज़बरदस्त फॉर्म में नज़र आए थ्रू आउट द सीरीज़। जो है हार्दिक पांड्या एक्सीलेंट नज़र आए, सूर्या कुमार यादव अपनी कप्तानी में बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि जो पाकिस्तान की टीम को जिस बुरे अंदाज से डिफ़ीट हुई है, उसके बाद से जो बहुत ज़्यादा मीडिया पर शोर मचा। अब उसके बाद सुनने में आ रहा है कि जैसे कि सिलेक्शन में कुछ चेंजिंग्स हुई हैं, कि सिलेक्टर चेंज हुए हैं, ज़रा कुछ सीट्स खाली थी, उन पर नए लोगों को अपॉइंट किया गया है। लेकिन वहाँ भी एक जो है जिसे कहते हैं बोंगी मारी गई है और इसी तरीके से जो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो पाकिस्तान का जो स्क्वाड होगा जो 2nd और 3rd टेस्ट के लिए, उसके अंदर भी कुछ चेंजिंग्स की जाएंगी। तो मेरे साथ है हमज़ा, मैं उनसे कहूँगा कि सबसे पहले हम बात का आगाज़ करते हैं इंडिया के मैच से कि इंडिया ने आज वाइट वॉश कर दिया। तो आप इसको कैसे देखते हैं कि बांग्लादेश की तो क्रिकेट तबाह करके रख दी उन्होंने, 297 रन रिकॉर्ड बना दिए, मतलब ये हिस्ट्री हो गई। आज तो एक्सेप्शनल ही है, हिस्ट्री क्रिएट हो गई कि अभी तक इंटरनेशनल T20 में इतना ज़्यादा रन नहीं बना। 260 बना मेरे ख्याल, 260 या 70, तो आज 300 ही बन गया। अफगानिस्तान और आयरलैंड के आई थिंक मैच में 275 बना हुआ है। इसके अलावा छोटी टीम के मैच में 314 भी बना, नेपाल का पता नहीं किसी छोटी टीम से मैच था। लेकिन यानी कि प्रॉपर जो टीम्स हैं जो टेस्ट खेलती हैं, अगर उनका रिकॉर्ड पे देखा जाए तो ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड है 297, और बस इंचेस अवे रह गए 300 से, वरना 300 हो गया था। तो बहुत ही शानदार क्रिकेट खेली। मतलब इस वक्त इंडिया जिस फॉर्म में नज़र आ रहा है, वो तो दूसरों की तो क्रिकेट उसने तबाह करके रख दी। संजू सैमसन 47 बॉल्स पे 111 रन की इनिंग्स, 200 प्लस का स्ट्राइक रेट उनका। देखिए, संजू सैमसन के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही थी, हम भी कर रहे थे, क्योंकि मुसलसल उन्हें बहुत चांस दिया जा रहा था, लेकिन वो उस तरीके से डिलीवर करके नहीं दे रहे थे। काफ़ी लंबे अरसे से आपको पता है वो टीम के साथ हैं, IPL में अच्छा खेलते हैं, लेकिन इंटरनेशनल में वो परफॉर्म नहीं कर पाते। लेकिन इस मैच में उन्होंने वही रंग दिखाया जो वो IPL में दिखाते थे कि 8 सिक्सेस लगाए उन्होंने। और बांग्लादेश की सारी बॉलिंग की जो है ना, उन्होंने ऐसी तैसी करके रख दी। 36 का स्ट्राइक रेट था उनका। नहीं देखिए, जब वो IPL में भी जब अपनी फुल फॉर्म में होते हैं ना, खेलते हैं ना, तो सामने वाली टीम को उड़ा कर रख देते हैं। आज भी उन्होंने वही किया कि बांग्लादेश के सारे बॉलर उनके सामने बेबस नजर आए हैं। तो बात यह है कि बड़ा ज़बरदस्त कमबैक किया। अब यह है कि कंपटीशन और ज़्यादा हाई हो गया T20 के लिए संजू सैमसन के मुकाबले में। अब जो भी कोई प्लेयर आएगा तो ज़ाहिर है ये देखा जाएगा कि संजू सैमसन की जो लास्ट इनिंग्स है, इसकी वजह से इन्हें अब दोबारा फिर जो आगे आने वाली सीरीज़ है साउथ अफ्रीका की, उसमें इन्हें अनाउंस किया जाएगा। तो बड़े क्रूशल मोमेंट पे उन्होंने इनिंग्स खेली और बड़ी शानदार इनिंग्स खेली है। इससे पहले भी पिछले T20 में भी रन कर गए थे बेहतर। नहीं, पिछले T20 में नहीं, उससे पहले वाले में रन किया था कम बॉलों पे। लेकिन ज़ाहिर है वो बात वो है कि आप जिस पोजीशन पे आते हैं, आपसे एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि आप बेहतर इनिंग्स खेलें, लेकिन ज़ाहिर है वो उस तरह से नहीं खेल पा रहे थे। लेकिन अब जो आज इनिंग्स खेली है तो बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स है ये, तो मतलब यानी कि इस इनिंग्स की बदौलत ज़ाहिर है उनको आगे चांस मिलेगा। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सूर्या कुमार यादव को कैप्टनसी के लिहाज से आप बैटिंग में कैसे देखते हैं कि एज अ कैप्टन और बैटर? एक कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रहे हैं। आप देख लेंगे साउथ अफ्रीका ये गए कैप्टनसी में, उधर इन्होंने अच्छी इनिंग्स खेली। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में ये वर्ल्ड कप के बाद जब इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी, तो ये इनकी T20 में तो एक्सेप्शनल है। जैसा कि खेलते हैं ना, आप देखें 35 बॉल्स पे उन्होंने 75 रन बनाए और 214 रन का स्ट्राइक रेट था। 560 लगाए उन्होंने। इन्हें जो 360 कहा जाता है बिल्कुल ठीक कहा जाता है, क्योंकि आप देखें कि जिस टाइम ये क्रीज पर आते हैं, इनको कोई ज़्यादा बॉल रिक्वायर्ड नहीं होती कि सेटल डाउन होने के लिए। राइट फ्रॉम द बॉल वन ये अटैक करते हैं। हाँ जी, या तो आउट हो जाते हैं, और कुछ इनके ऐसे ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग जोन है। वैसे तो ऑल अराउंड द ग्राउंड शॉट्स खेलते हैं, लेकिन जो लेग स्टम्प पे ये जो फ्लिक करते हैं ना, मेरा वो फेवरेट शॉट है, जो ये पीछे होकर एकदम से उठाते हैं ना, वो बहुत ज़बरदस्त शॉट खेलते हैं। इसके अलावा ये है कि भाई जहाँ भी गेंद मिले, असल में क्वालिटी है स्पिनर फास्ट,
पिच स्लो है, फास्ट है, एक्सीलेंट खेलते हैं। और यही किसी लड़के की कामयाबी के पीछे जो है ना, सक्सेस के पीछे सीक्रेट होता है कि यार आप किसी भी कंडीशन में अच्छा खेल रहे हैं, किसी भी बॉलिंग के अगेंस्ट अच्छा खेल रहे हैं और आपको जल्दी करके कोई वीकनेस मिल नहीं रही। देखे ना, वरना T20 में 45 की एवरेज ऐसे तो नहीं हो जाती, नहीं और वो भी 170 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ 45 की एवरेज। और आप देखिए 500-600 बना चुके हैं T20 में। छठा था मेरे ख्याल से, अगर बन जाता तो। हाँ जी भाई, मतलब आप देखिए ना कि जिस मैच में वो रन्स करते हैं ना, तो सामने वाली टीम को तो बेबस कर देते हैं बिल्कुल ही। तो बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थ्रू आउट द, यानी कि सीरीज अच्छा खेले हैं। जैसे जैसे मौका मिला उन्होंने बेहतरीन इनिंग्स खेली है। और इसीलिए मैं एक और प्लेयर जिसकी बात करना मैं लाजमी चाहूँगा, जो कि अगर हम बात ना करें तो नाइंसाफ़ी होगी, वो है हार्दिक पांड्या। क्या कमाल के कैमियो दिए हैं उन्होंने इस सीरीज में। जब जब आए हैं 12 पे 32, 15 पे 40, मतलब फॉर्म में आ गए, क्लासिकल फॉर्म में वो मुझे लगे हैं बड़े अरसे के बाद। जैसे वो हार्दिक पांड्या अपने पूरे जोबन पे नज़र आते थे ना, उस तरीके की परफॉर्मेंस दी है उन्होंने। मतलब यानी कि अभी आज ही जो उन्होंने एक छिक्का मारा उसे मुस्तफिजुर रहमान को, क्या ज़बरदस्त शॉट था वो, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। तो कहने की बात यह है कि आप देखें ना, कौन सा प्लेयर है जो परफॉर्म नहीं करके दे रहा। अभिषेक शर्मा को आप कह सकते हैं कि वो नहीं परफॉर्म कर सके, चले वो भी न्यू कमर है, चले नहीं ज़ाहिर उनके पास तो भी बड़ा मौका है, उन्हें चांसेस मिलेंगे भी, IPL आ रहा है फिर वो खेलेंगे। लेकिन बहुत ज़बरदस्त, और आज रेहान पराग को मौका मिला, उन्होंने भी अच्छी बैटिंग की। तो बात यह है कि देखे, बैटिंग करते हैं तो इस कदर ब्रिलियंट बैटिंग करते हैं सारे के सारे लड़के। देखे 300 रन 20 ओवर में बनाना कोई आसान काम नहीं है। फिर आके बॉलर रिस्पॉन्ड करते हैं। तो बात यह है कि बांग्लादेश की क्रिकेट तो मैं कहता हूँ मुझे अजीब ही लग रहा है कि यानी कि बांग्लादेश के साथ इन्होंने किया गया है, टेस्ट मैचेस में भी और T20 में भी। पता नहीं किस बांग्लादेश को तो पता नहीं किस चीज़ का बदला लिया, उनको तो बेचारों को बेबस करके मारा इन्होंने। देखिए टेस्ट में हिलने नहीं दिया, और T20 में तो बहुत ही बुरी तरह, जैसे कि हम पहले कह रहे थे कि भाई T20 में तो बिल्कुल ही उन्होंने उड़ा देना है, वही हुआ। और वाइट वॉश हम शुरू से कह रहे थे कि वाइट वॉश करेगा इंडिया, और वो उन्होंने वाइट वॉश कर दिया। बात यह है कि भाई इस वक्त दौरे हाजिर में उनका मुकाबला मेरा नहीं ख्याल किसी टीम से, ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को आप कह सकते हैं कि उनके साथ अगर T20 हो तो मज़ेदार होंगे। अदरवाइज़ तो वो किसी भी टीम के अगेंस्ट जो है ना बहुत सॉलिड खेलते हैं, और अपने मुल्क में तो उनका किसी से भी कंपैरिजन है ही नहीं। वही उनके लड़के ऐसी शॉट मारते कि यार बंदा देख के दंग रह जाता है, किधर को मारा यार इसने। तो बात यह है कि व्यूअर्स 3-0 कर दिए। अब आगे ज़ाहिर है इंडिया ने जाना है साउथ अफ्रीका T20 खेलने के लिए। जब वो जाएंगे तो उस पर भी बात होगी। अभी न्यूजीलैंड से सीरीज शुरू होने वाली है टेस्ट, तो उस पर भी हमारी डिस्कशन जारी रहेगी। अब अगर बात कर लें थोड़ी पाकिस्तान की, कि जब से पाकिस्तान को डिफ़ीट हुई अब इंग्लैंड के ख़िलाफ़, तो मेरा ख्याल है जितने भी पाकिस्तान के एनालिस्ट हैं, चाहे इंडियन एनालिस्ट हैं, जितने भी यूट्यूब पे बात करने वाले लोग हैं, मेरा ख्याल है सब ने हाथ जोड़ दिए अब तो कि यार बस कर दो, ये किस किस्म की तुम लोग सिलेक्शन करते हो, परफॉर्मेंस दे रहे हो, और क्या परफॉर्मेंस दे रहे हो। मतलब ना तुम्हारी कोई क्या कहते हैं कोई फिटनेस है, ना कोई स्किल है। मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब कोई गली मोहल्ले की टीम है जो खेलती है, आगे मार खा के वापस चली जाती है, फिर खेलने आती है, फिर मार खाती है, फिर वापस चली जाती है। ना बॉलर बॉलिंग कराने के लिए तैयार है, ना बैटर बैटिंग करने के लिए तैयार है। तो अब ज़ाहिर है 3 सेलेक्टर जो हैं वो नए ऐड किए गए हैं, क्योंकि 2 की जगह खाली थी। वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक के जाने के बाद फिर जिस तरीके से मोहम्मद यूसुफ ने सिलेक्शन कमेटी से इस्तीफ़ा दिया, तो 3 लोगों को सिलेक्ट किया गया है। एक तो जो सिलेक्शन हुई है वो हुई है आकिब जवेद की, क्योंकि मैं समझता हूँ अच्छी सिलेक्शन है। एक अज़हर अली है जिसको आप 50-50 सिलेक्शन कह सकते हैं। एक सिलेक्शन हुई है अलीम डार की, इसको कैसे देखते हैं? मेरे तो फिर वही बात आ जाती है, अलीम डार एज अ अंपायर जो है वो मतलब अब सिलेक्शन करेगा। बस ये बात यही है, जैसा कि हमने कहा कि हम जो है ना नवाजते हैं लोगों को। ठीक है, उन्होंने अंपायरिंग तो की है बड़े अच्छे, पाकिस्तान की तरफ से काफ़ी ICC अवार्ड भी जीते हैं अंपायरिंग में। पर बात यह है कि एक सिलेक्शन करना और एक अंपायरिंग करना बात यार जो है मेजर डिफरेंट है यार। डिफरेंस मतलब देखें अकल समझ भी तो कोई चीज़ होती है ना। मेरे तो भाई देखे ना, किसी भी वो इंडिया का मैं देख रहा था, वो भी लोग हंस रहे थे कि यार लो एक और बोंगी मार दी, मतलब यानी कि अंपायर को जो है वो सिलेक्शन कमेटी में बना दिया। भाई सिलेक्शन कमेटी मेरा ख्याल है सबसे टफ जॉब होती है, क्योंकि देखें उसके ऊपर सारा कुछ डिपेंड कर रहा होता है। अगर आपने कोई लड़का गलत सेलेक्ट कर लिया जो कि उस कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं हुआ, तो सारी टीम जो है उससे मुतासिर होगी। तो अब आप उसके लिए किसी एक ऐसे बंदे को ले रहे हैं कि जिसकी वो ड्यूटी नहीं है, वो उसकी ड्यूटी जो है वो अंपायर की है। उससे रेलिवेंट आप कोई इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं या मशवरा ले सकते हैं। वो सिलेक्शन में कैसे मशवरा देंगे कि भाई ये प्लेयर बेहतर खेल रहा है या ये प्लेयर बेहतर खेल रहा है? हमारी तो समझ से बाहर बात है कि मतलब जो बैठे हैं लोग वो सिर्फ मेरा ख्याल है एक दूसरे को नवाजने के लिए बैठे हैं। यार दिए आप देख लें, ये वही लगाते हैं ना
देखिए ना, चेयरमैन पीसीबी सरबराह होता है किसी भी अदारे का, इंस्टीट्यूट का, वो उसने ही लगाया होगा जी अलीम डार को। पहले हटाने वाले भी इनको अब्दुल रज़ाक को इन्होंने हटाया, वहाब रियाज को हटाया, ठीक है, मोहम्मद यूसुफ ने खुद रिज़ाइन दिया। अब ये कह रहे जी अज़हर अली, आकिब जवेद बेहतर है। अज़हर अली पे भी डाउट है कि यार वो भी भाई अज़हर अली का भी मसला ये है ना कि देखो जितना अर्सा उसने खेला ठीक है, टेस्ट मैच में ठीक प्लेयर था, चलो ओके कह लो आप, लेकिन आखिर में तो बड़ी बुरी परफॉर्मेंस रही। बाकी ओडीआई में तो वो बिल्कुल ही नील थे और चले, लेकिन उसको इसलिए मैं बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ कि यार वो कम से कम है तो क्रिकेट की फील्ड से ही ना, बैट्समैन है तो चलो ठीक है सिलेक्शन में हेल्प आउट कर सकता है। अलीम डार तो समझ में नहीं आती ना कि मतलब वो बेचारा क्या करेगा। और इसी तरीके से आप देखें कि जो खबरें आ रही हैं कि जो नेक्स्ट जो टेस्ट हैं 2, हाँ जी, 5 चेंजेस होने जा रही हैं। तो यार मुझे नहीं लगता, ये बोंगियाँ मारते रहते हैं इस तरह की कि जी 5 चेंजिंग होने जा रही, क्या चेंज करेंगे। देखो ना जो बैट्समैन खेल रहे हैं, अब उन्होंने एक इनिंग्स में परफॉर्म किया, एक में नहीं किया, क्या बाबर आजम को ये बाहर कर लेंगे? मुझे नहीं लगता। नहीं, बाबर आजम को कर सकते हैं वो मुझे नहीं लगता भाई, सीधी सी बात कामरान है। गुलाम को जब चांस देंगे, क्योंकि उनको फौरी तलब कर लिया मुल्तान में। वो बात ये है, कामरान गुलाम को उन्होंने चांस पता नहीं देना है कि नहीं, तलब बेशक कर लें। मुझे तो लगता है साइम अयूब की जगह हो सकता है मोहम्मद हुरैरा को खिला लें, या कोई बईद नहीं, वो फिर कहें जी हम कंसिस्टेंसी पॉलिसी के साथ जाना चाहते हैं और सेम वही टीम खिला के लें। बॉलिंग में मुझे लगता है कि चेंज हो सकता है कि शायद शहीन शाह अफरीदी की जगह या कोई एक बॉलर ऐड कर लिया जाए, स्पिन डिपार्टमेंट बेहतर कर लिया जाए। स्पिनर के लिए इनको बुलाया तीनों को, उस्मान खान को, फ़खर जमान को और कामरान गुलाम को। बेशक बुलाया होगा, लेकिन मुझे लगता नहीं ना। देखिए फ़खर जमान कब से टेस्ट के प्लेयर हो गए, व्यू करना उन्होंने किस बात नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ। लेकिन हमें तो पता है ना फ़खर जमान T20 प्लेयर है, वो टेस्ट का प्लेयर तो नहीं है। आप उसे ये तो नहीं कह सकते कि वो टेस्ट प्लेयर है। अच्छा, इसी तरह उस्मान खान की जहाँ तक बात है, वो लड़का भी यंग है, उसे आपने T20 में खिलाया था, आपने देख लिया उसकी परफॉर्मेंस। तो बात यह है कि मुझे नहीं लगता, मतलब किसकी जगह आप खिलाएंगे इन लड़कों को। इसलिए मुझे लगता नहीं है कि यानी कि ये खेलेंगे कामरान गुलाम और मोहम्मद हुरैरा, ये 2 लड़के हैं, इनमें से किसी को चांस दिया जा सकता है अगर वो देना चाहें तो। वो भी मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर बाबर आजम को ड्रॉप करोगे तो कामरान गुलाम का चांस बनेगा, और इसी तरीके से मोहम्मद हुरैरा का चांस बनेगा अगर सईम अयूब या अब्दुल्ला शफीक। तो अब्दुल्ला शफीक ने तो 100 बनाया, वो तो नहीं ड्रॉप होता। तो बस यही ड्रॉप हो सकते हैं बाबर आजम। और बॉलिंग में मुझे लगता है कि शायद 1-2 यानी कि हो जाए चेंज, यानी कि अबरार अहमद की जगह नुमान अली आ जाए, और जो क्या कहते हैं शहीन शाह अफरीदी है, शायद उनकी जगह रिप्लेस करके जो है मीर हमजा आ जाए। अदरवाइज़ तो उस पर भी मुझे कोई खातिर खा चेंज नहीं लगती। बात यह है यार, इस तरह जितनी मर्जी आप चेंजिंग्स कर लो, असल चीज़ ये है कि इस टाइम जो पाकिस्तान का मसला है ना, देखें जो कल भी हम बात कर रहे थे, एक तो जो लगन है ना वो भी नीचे चली गई, जज्बा नहीं है वो, और दूसरा चीज़ ये है कि भाई स्किल लेवल भी नीचे चला गया। अब हमारे बॉलर्स, हमारे जो बैटर्स हैं, उनके पास वो कैपेबिलिटी नहीं रही कि जो परफॉर्म करके दे सके। फिटनेस ही नहीं है इंटरनेशनल लेवल की कि जो परफॉर्म कर सके। सीधी सी बात है। अब देखें ना, हमारा लड़का 4 ओवर करके मजीद ओवर नहीं कर सकता। अब टेस्ट मैच मांगता है कि भाई अगर एक दिन पूरा कोई टीम बैटिंग कर रही है तो आपका फाज 18 से 20 ओवर करे, मेन बॉलर, ठीक है, और 20 ओवर करे नहीं, अच्छे करे, मतलब यानी कि उसमें ये है कि विकेट्स निकाल के दे। अगर तो बस आगे ढीला ढाला ओवर ही करना है, वो तो ज़रा फिर मार के अशर कर देंगे, जैसे उन्होंने 823 कर दिया। हाँ जी। तो अब हमारे पास इस वक्त दौरे हाजिर में भाई कोई ऐसा बॉलर नहीं जो 20 ओवर जान मारे। वो सुनने में आ रहा है कि मतलब यानी कि इस हद तक ये अनफिट हो गए थे, यानी कि इस हद तक टायर्ड हो गए थे कि अब फास्ट बॉलर आखिरी ओवर करवाने के लिए तैयार नहीं थे, कि जब दिन का लास्ट चल रहा था 4th डे का, तो उन्हें जब कहा गया तो उन्होंने कहा नहीं भाई हमारे से नहीं होगा, हम तो थक गए। मतलब इस हद तक तो हालत हो जाती है हमारे लड़कों की कि मतलब फिटनेस जो आप दे जाती है ना। देखिए 4 ओवर करवाना और बात है, और पूरा दिन फील्ड में खड़े होना फिर ओवर करवाना बड़ा मुश्किल काम है, उसके लिए फिटनेस चाहिए, और वो नज़र आ रहा नहीं है। जैसा कि आपको पहले मैंने पॉइंट आउट किया था कि जी इस टेस्ट से पहले जब फिटनेस टेस्ट हुए तो 8 लड़के ऐसे थे जिनका फिटनेस टेस्ट जो था वो क्लियर नहीं आया था। और मैंने भी आपसे एक बात की थी कि चाहे क्लियर आए या ना आए, इन्होंने खेल नहीं है और वो खेल रहे हैं। पर वो साबित हो गया ना कि देखिए, जैसा कि आपने बताया कि वनडे पे वो कह रहे हैं जी हमारे से बॉल नहीं होगी फास्ट बॉलर, जो अपने मुंह से कहे कि वहाँ से बॉल नहीं होगी, तो आप देख लेंगे या फिर क्या भाई। असल में देखो हर बंदे को पता है यार, हम अपनी बात करें, अब देखिए एक टाइम में बंदा होता है कि यार बहुत खेल रहा होता है, जब आप स्पोर्ट्स में खेल रहे होते हैं ना तो आपको एनर्जी लेवल भी हाई होता है, आपकी फिटनेस भी होती है। जब आप खेलना छोड़ दें या प्रैक्टिस ना करें तो फिर आपका जो स्किल लेवल है, जो फिटनेस लेवल है, डाउन हो जाता है। अब ये लड़के काफ़ी लंबे अरसे तक आपको पता है कि ज़्यादा ये एक्सपोज हुए हैं एशिया कप में, जब इन्हें मार पड़ी है ना उसके बाद एक्सपोज हुए हैं, वरना उससे पहले तो पाकिस्तान चैम्पियन टीम बनी हुई थी। हाँ जी, यानी कि बॉलर हमारे ख़ास तौर पर वो हुआ ये कि जब उसमें एशिया कप में आए ना तो बड़े लंबे अरसे के बाद हम ओडीआई खेले और इंडिया का अगेंस्ट खेले, बैटिंग पिचेस पे खेले, उसने इतना मारा, वो मार के उसने जो है ना बरकस निकाल दिया।
उससे क्या हुआ कि बॉलर ऐसे एक्सपोज हुए कि उसके बाद ना टेस्ट में, ना T20 में, ना ODI में किसी में बॉलिंग ही नहीं होती। कहीं भी ना। और ये वाज़े तौर पे नज़र आ गया 2023 के वर्ल्ड कप में भी कि भाई हमारे लड़के लंबी क्रिकेट के बॉलर नहीं है इस वक्त। ये 4 ओवर तो फिर कुछ करने की कोशिश करते हैं, हालांकि वैसे उधर भी गंदी परफॉर्मेंस इन्होंने दी है, लेकिन 50 ओवर में और टेस्ट में तो भाई ये तो बिल्कुल ही ज़ाया हो गए हैं, मतलब बेकार है। हाँ जी, तो ज़ाहिर है जब आप टेस्ट में 20 विकेट्स क्या 10 विकेट्स नहीं ले पा रहे तो जीतना तो बहुत दूर की बात है। तो मेरे लिहाज से चाहे जो मर्ज़ी चेंजिंग्स करो, जो मर्ज़ी करो, जब तक लगन नहीं होगी, मोटिवेशन नहीं होगी, हाँ जी, स्किल नहीं होगी, भाई जीतना नामुमकिन है, सीधी सी बात है। तो व्यूअर्स आज की वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा।